हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। कई साइंटिस्टों ने ट्राई करा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने से। उनमें से पहला नाम आता है डोबेनियर्स का। डोबेनियर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या लिमिटेशंस थे उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे डोबेनियर्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे पहले हम लोग चीज समझते हैं एक एलिमेंट। एलिमेंट किसे बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। पार्टिकल यहाँ पर क्या होगा? एटम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन है, ये एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ है तो इसको मैं एलिमेंट बोल सकता हूँ। नाइट्रोजन है, ये एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, तो ये भी मेरे पास क्या होगा? एलिमेंट कहलाएगा। ये मॉलिक्यूल भी कहलाएंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल है, इसको मैं मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ, मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, लेकिन इसको एलिमेंट नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ये एक ही प्रकार के एटम से मिलकर नहीं बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट एटम है, कार्बन है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको मैं एलिमेंट नहीं बोल सकता। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, कंपाउंड भी होता है, ठीक, दोनों ही क्या होते हैं? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। अब आते हैं साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने पहली कोशिश करी थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। उनका नाम क्या है? डोबेनियस। कौन से ईयर में उन्होंने कोशिश करी थी? 1817 में। 1817 में उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी, 1817 में। उस टाइम पे कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे? 31 एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर्ड हो चुके थे। अभी कितने हो गए हैं? 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा? जो भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज करा। कैसे अरेंज करा? उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, एक ग्रुप बनाया और उसमें तीन तीन एलिमेंट्स रखे, 1 2 3, ठीक है, बी सी, ये तीन तीन एलिमेंट्स हैं। कैसे रखा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार रखा। जैसे इसका एटॉमिक मास हम लोग 10 मान लेते हैं, इसका एटॉमिक मास 20 मान लेते हैं और इसका एटॉमिक मास मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या कहा? अगर हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स को अरेंज करें ग्रुप्स में, जिसको ट्राइड्स बोला गया। ट्राइड्स किस लिए बोला गया? क्योंकि एक ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट्स रखे थे, तो जो मिडिल का एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा। उन्होंने क्या बोला? अगर मुझे इसके अनुसार एटॉमिक मास निकालना है बी का, एटॉमिक मास ऑफ बी का निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो बी का एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज एटॉमिक मास ए प्लस सी, और दो एलिमेंट है तो 2 से क्या कर दूंगा मैं? डिवाइड कर दूंगा। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, तो बी का जो एटॉमिक मास होगा, ए का एटॉमिक मास कितना है? 10 प्लस सी का कितना है? 30 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2। बी इक्वल टू कितना हो गया? 40 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 20 एटॉमिक मास हो जाएगा बी का, ठीक है। ये चीज अप्लाई हुई, लेकिन कुछ सर्टेन ग्रुप्स में ही अप्लाई हुई। 3 ग्रुप्स में ही जो उन्होंने कहा था वो अप्लाई हुए। उसके एग्जाम्पल्स ये लिखे हुए हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? डोबेनियस ट्राइड्स के। इसको लॉ ऑफ ट्राइड्स भी बोलते हैं। लॉ ऑफ ट्राइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट ही रखे थे, तीन तीन एलिमेंट के कारण इसको क्या बोलते हैं? ट्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब इन्होंने ऐसा अरेंज करा तो जो मिडिल का एटॉमिक मास था वो करीबन करीबन एवरेज के एटॉमिक मास के बराबर था। करीबन करीबन मतलब क्या है? जैसे इसका 23 है, एवरेज एटॉमिक मास 23 है, तो हो सकता है जब हम लोग Li और पोटेशियम का एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो हो सकता है वो ऐसा आ जाए हमारे पास 22.95 यू आ जाए, है ना। या एग्जैक्टली भी आ सकता है, मतलब 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, ऊपर नीचे 1-2 नंबर हो सकता है। जैसे 87.6 है, हो सकता है 85.8 आ जाए या फिर 86.2 आ जाए, ऐसा आ जाए। तो उन्होंने इसलिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का बराबर होगा किसका? मिडिल वाले का या सेकंड वाले का, ठीक है। ये तो हो गया उन्होंने जो कहा। अब जब उन्होंने ऐसा अरेंज करा तो उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर आई। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके बीच में क्या सिमिलरिटी थी? ये सारे के सारे क्या थे? मेटल्स थे। ये सारे के सारे क्या थे? मेटल्स थे। इनकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज क्या हो गई? सेम हो गई। दूसरी, इनकी वैलेंसी जो थी वो 1 थी। इन सारे के सारे मेटल्स की वैलेंसी भी कितनी थी? 1 थी। फिर जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो जो कंपाउंड बना रहे थे वो कैसा बना रहे थे? एल्कली बना रहे थे, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। कब? जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे थे इन कंपाउंड को। एल्कली मतलब ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा करा तो ये प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी? रिजेंबल्स हो रही थी। सिमिलरली इसमें भी हो रहा था। ये सारे के सारे क्या है? मेटल्स हैं। इनकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। सिमिलरली इसमें भी ऐसा हो रहा था। ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। ये तीनों क्या है? नॉन मेटल्स हैं। फिर इनकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। ये डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। डायटोमिक मतलब
दो एटम के फॉर्म में, क्लोरीन ऐसे पाया जाएगा, ब्रोमीन हमारे पास ऐसे पाया जाएगा, आयोडीन हमारे पास ऐसा पाया जाएगा, कभी भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, क्लोरीन कभी भी अकेले नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो रही थी, रिजेम्बलेंस हो रही थी। तो दिक्कत कहाँ पर आई, उनकी लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशन ये था कि उनके टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे उन्हीं की जो कहा था उन्होंने उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। बस 3 ग्रुप्स, 3 या 4 ग्रुप्स उनको क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, बाकी जो एलिमेंट्स थे वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे। ये उनके क्या थी, लिमिटेशंस थी डोबेनियर्स की। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछेगा पहला तो डायरेक्ट है कि हमें डिफाइन करो डोबेनियस ट्रेड क्या होता है या डोबेनियर ट्राइड क्या होता है, या दूसरा नाम है लॉ ऑफ ट्राइड किसे बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन करो। दूसरा तरीका है कि इसके एग्जाम्पल्स पूछ ले जाएंगे, लॉ ऑफ ट्राइड्स या डोबेनियर्स ट्राइड्स के एग्जाम्पल लिखो, कौन कौन से उन्होंने ट्राइड्स दिए थे वो लिखो। तीसरा लिमिटेशंस क्या हो सकता है वो क्वेश्चन के साथ ही पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज डोबेनियस ट्रेड्स, एक्सप्लेन एंड राइट इट्स 1 लिमिटेशंस। ठीक है, फिर तीसरा तरीका क्या, हमें कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे एटॉमिक मास के साथ, है ना, कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे। जैसे ये मेरे पास है 3 एलिमेंट्स हैं A B C, और यहाँ पर बोला है कि इसका एटॉमिक मास कितना है 15 है, इसका एटॉमिक मास कितना है 20 है, इसका एटॉमिक मास कितना है 30 है। क्या ये डोबेनियस ट्राइड्स को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये चेक करना है। तो चेक कैसे करोगे, सबसे पहले B का जो एटॉमिक मास है वो निकालो, 15 + 30 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 45/2। तो यहाँ से ये मेरे पास कितना हो जाएगा 22.5 के करीब। तो हाँ बोल सकते हैं कि ये ठीक है, एवरेज डोबेनियस ट्राइड्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए लॉस के साथ, जब तक क्वेश्चंस करते रहिए।